हेलो, नमस्कार साथियों, राधे राधे। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने एक्सेस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। तो आज बहुत टाइम बाद हम लोग की मुलाकात हो रही है। कुछ ट्रेजेडी हो गई थी जिसकी वजह से आपकी क्लासें बीच में बंद रही हैं, लेकिन आज से फिर से हम वही क्लासेस फिर से आरंभ करते हैं और शुरुआत करते हैं एक बार फिर से। तो आशा करता हूँ आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। अभी तक हमारी लगभग 8 क्लासेस हो चुकी हैं, 7 से 8 क्लासेस हो चुकी हैं और उसके आगे से हम शुरू करते हैं। हमने जहां पे खत्म किया था पिछली क्लास को, तो हम लोग इनपुट आउटपुट पढ़ रहे थे और आउटपुट में भी हम लोग कहां तक पढ़ चुके थे? आउटपुट में भी हम लोग प्रोजेक्टर तक पढ़ चुके थे। ठीक है, प्रोजेक्टर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था कि प्रोजेक्टर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है और ये क्या है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहलाता है। अच्छा, और हमने आपको क्या बताया था प्रोजेक्टर में ये क्या करता है? हमने बताया था इससे क्या होती हैं? लाइट रेज निकलती हैं, जो कि क्या करती हैं? लाइट रेज जो यहां पे एक स्क्रीन होती है, जो स्क्रीन पे लाइट रेज रिफ्लेक्ट होती हैं जाके, तो इनसे ही क्या होता है? चित्र या फिर कोई भी चीज वीडियो बनती है जाके। चलिए उसके आगे हम देखते हैं। हमारा टॉपिक है प्रिंटर। प्रिंटर क्या होता है? प्रिंटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। अच्छा, आउटपुट डिवाइस होते क्या हैं? हमने पहले ही बताया था आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं। आउटपुट डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जो कि क्या करते हैं? यूजर को रिजल्ट देते हैं। ठीक है, ये सभी लोग जानते होंगे आउटपुट क्या होते हैं, जो रिजल्ट देते हैं। आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं? जो यूजर को रिजल्ट देते हैं। अच्छा, ये चीज तो सबको पता होगी, लेकिन हमें इसमें पढ़ना क्या है कि प्रिंटर का काम क्या है, प्रिंटर करता क्या है। ये किसी सॉफ्ट कॉपी को क्या करता है? हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है। क्या करता है? हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये क्या करता है? किसी सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है। अब सॉफ्ट कॉपी का क्या मतलब है? सॉफ्ट कॉपी का मतलब ये है, जैसे आपके सिस्टम में मान के चलते आपका सिस्टम है और यहां पे आपने अपने उनके लिए क्या बनाया है? दिल बनाया है और चांद सितारे बनाए हैं। ठीक है, आपके उन्होंने कहा कि दिल और चांद सितारे हमें तोड़ के लाओ, तो आपने क्या किया? अपने सिस्टम पे दिल और चांद सितारे बना लिए। अब इसको आपने क्या किया? एक प्रिंटर से क्या कर दिया? कागज पे, यहां एक कागज पे क्या कर दिया? चांद सितारे और दिल आपने निकाल लिया और बोल दिया देखो मैं चांद सितारे तोड़ के ले आया हूं। अब जो ये सिस्टम के अंदर पड़ा हुआ है, ये चीज जो सिस्टम के अंदर पड़ी हुई है, क्या आप इसको छू सकते हैं? नहीं छू सकते हैं। आप इसको सिर्फ क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गई? आपकी सॉफ्ट कॉपी हो गई। और जो ये आपके कागज पे है, ये इसको आप क्या कर सकते हो? कागज को छू सकते हो, तो ये क्या हो गई? आपकी हार्ड कॉपी हो गई। तो प्रिंटर क्या करता है? किसी सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब प्रिंटर के भी टाइप्स होते हैं। प्रिंटर के कौन कौन से टाइप्स होते हैं? चलिए देखते हैं प्रिंटर के क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो प्रिंटर हमारा 2 प्रकार का होता है। पेज जोड़ लेते हैं। यहां पे पेज जोड़ लेते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? प्रिंटर। प्रिंटर दिख रहा है? ठीक है, दिख रहा है। तो प्रिंटर, अब प्रिंटर के टाइप्स क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ प्रिंटर हम पढ़ेंगे। ठीक है, कि प्रिंटर कितने टाइप के होते हैं।
तो यहां पे हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ प्रिंटर। तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, इनमें से कौन से एक प्रिंटर का टाइप है। तो बेसिकली हमारे पास प्रिंटर दो ही टाइप के होते हैं, इंपैक्ट प्रिंटर और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। चलिए देखते हैं कौन कौन से हमारे पास प्रिंटर होते हैं। तो हमने आपको बताया हमारे पास कौन कौन से दो प्रिंटर होते हैं। एक होता है आपके पास इंपैक्ट प्रिंटर और एक आपके पास होता है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। ठीक है, एक होता है आपके पास इंपैक्ट प्रिंटर और एक होता है आपके पास नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। अब इंपैक्ट प्रिंटर का मतलब क्या है, इंपैक्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है, पहले बताइए आप लोग इंपैक्ट का मतलब क्या है। इंपैक्ट का मतलब अगर जो हम देखें हिंदी में क्या होता है, इंपैक्ट का मतलब होता है इंपैक्ट का मतलब होता है छाप। अरे ये छाप, इंपैक्ट का मतलब होता है छाप। जैसे कहते नहीं है उसने क्या किया है, अपना इंपैक्ट हम पर छोड़ दिया है या हमारा इंपैक्ट उस पर पड़ा है, मतलब क्या हुआ, अपनी हमारी छाप उस पर पड़ी है। जैसे जो हम कर रहे हैं उसी को देखकर कोई सामने वाला कुछ कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, मेरा इंपैक्ट उस पर पड़ा है या उसका इंपैक्ट हम पर पड़ा हुआ है। तो मतलब क्या है, छाप छोड़ना। तो जो इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं, इंपैक्ट प्रिंटर क्या करते हैं, छाप छोड़ते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, छाप छोड़ते हैं। अब ये छाप छोड़ने का मतलब क्या हुआ, छाप छोड़ने का मतलब क्या हुआ, छाप छोड़ने का मतलब यह है कि इंपैक्ट प्रिंटर में होता क्या है। देखिए इंपैक्ट प्रिंटर में क्या होता है, एक होता है इंपैक्ट प्रिंटर में यूज होता है हैमर और व्हील, हैमर और व्हील। अब ये हैमर और व्हील का काम क्या है, देखिए इसका काम क्या है। जैसे ये एक व्हील है, ठीक है, अब एक व्हील नहीं होता, इसमें कई सारे व्हील होते हैं जिन पे क्या लिखा होता है, जिन पे यहां पे ए बी सी डी, छोटा बड़ा, ए छोटा और बड़ा 1 2 3, ऐसे कई सारे व्हील्स होते हैं। अब इन पे क्या लगा होता है, एक इसके ऊपर एक होता है हैमर, ये क्या है, व्हील, और ये क्या है, हैमर। ठीक है, अब होता क्या है, जब भी इसके अंदर से कोई पेपर निकलता है, ये पेपर है आपका, अब क्या हुआ, ये पेपर क्या करेगा, ये जैसे ए बी सी डी छापना है तो ये यहां पे जाएगा और ये हैमर क्या करेगा, उस पर चोट करेगा और ये जो लेटर्स हैं आपके, लेटर्स के ऊपर क्या होता है, लेटर्स के ऊपर इंक लगी होती है। लेटर्स के ऊपर क्या लगी होती है, इंक लगी होती है। तो जैसे ही ये हैमर क्या करता है, ये हमारा पेज है, ये हमारा व्हील है, ठीक है, और इसके ऊपर जैसे ही हैमर करेगा तो जो भी इंक हो गया, उभरे हुए अक्षर होते हैं, तो जब ये उभरे हुए अक्षर होते हैं इन पे इंक लगी है, तो जब ये इंक अक्षर इस पेपर के ऊपर आएंगे, इसके ऊपर चोट की जाएगी या हैमर इस पे मारा जाएगा, तो ये क्या होगा, अपना इंपैक्ट, मतलब जो भी इसके ऊपर इंक जैसी भी लगी होगी वो वैसे का वैसा अक्षर इस पे छप जाएगा। इसका बहुत आसान सा एग्जांपल अगर जो समझ सकते हैं तो आप टाइपराइटर देखे होंगे क्या, टाइपराइटर, टाइपराइटर, टाइपराइटर देखें, टाइपराइटर में क्या होता है, इस तरीके से बने होते हैं सब, ये इस तरीके से, इनमें क्या होता है, छोटा ए इस तरीके से लिखा होता है। अब पेपर यहां पे जाता है तो क्या होता है, ये इस पे जैसे ही वो बटन दबाता है तो ये ऐसे उठ के और यहाँ पे चोट करता है जाके, तो क्या होता है, ये पेपर यहाँ पे जो लेटर होता है वो यहाँ पे छप जाता है। तो सेम यही चीज कहां पे होती है, यहां पे भी होती है, इंपैक्ट प्रिंटर में भी सेम चीज यूज की जाती है। तो कभी कभी पूछ लेता है यहाँ पे
कि इंपैक्ट प्रिंटर में क्या चीज यूज की जाती है। तो इंपैक्ट प्रिंटर में क्या यूज किया जाता है, हैमर और व्हील का यूज किया जाता है। अच्छा, इतना हमने जान लिया, इंपैक्ट प्रिंटर में हैमर और व्हील का यूज किया जाता है। और क्या होता है इंपैक्ट प्रिंटर के अगर हम कुछ एग्जांपल देखें तो एग्जांपल क्या हो जाते हैं, एग्जांपल अगर जो हम देखें तो एग्जांपल क्या क्या हो सकता है। इंपैक्ट प्रिंटर के एग्जांपल क्या होंगे, जैसे डेजी व्हील, और आपका हो जाएगा डेजी व्हील, चेन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर और एक्सेट्रा। तो ये सारे आपके एग्जांपल होते हैं काहे के, इंपैक्ट प्रिंटर के। अच्छा, और क्या चीज होती है, और एक चीज ये होती है कि इंपैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं ये, अच्छा ये चीज आपको आगे ही लिखवा देंगे। अच्छा, अब नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में देखते हैं क्या होता है। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में कोई भी, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में क्या होता है, कोई भी हैमर और व्हील का यूज, हैमर और व्हील यूज नहीं होता है। ठीक है, इसमें कोई भी हैमर और व्हील यूज नहीं होता है। तो इसमें यूज क्या होता है, इसमें बहुत सारी टेक्निक यूज होती हैं। या तो यहां पे लेजर टेक्नोलॉजी यूज होती है, ठीक है, या तो यहां पे इंक जेट टेक्नोलॉजी यूज होती है, या यहां पे इंक टैंक टेक्नोलॉजी यूज होती है। तो यहां पे कई सारी टेक्नोलॉजी होती हैं जो यहां पे यूज होती हैं। अच्छा, इंक जेट में क्या होता है, जैसे आप लोग ब्रश लेते हो, आपने ब्रश ली, ब्रश के ऊपर पेंट लगाया, अब आप क्या करोगे, उसको पेपर के ऊपर ऐसे स्प्रे करोगे, तो क्या होगा, जैसे जैसे आप स्प्रे करते चले जाओगे वैसे वैसे वो चीज वहां पे छपती चली जाएगी। तो ऐसे ही टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज होती है। लेजर का क्या मतलब होता है, लेजर का फुल फॉर्म होता है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी कहां पे यूज होती है, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में। अगर इसके हम एग्जांपल देखें तो इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, जैसे हमारा यहाँ पे लेजर, खुद ही लेजर प्रिंटर होता है, लेजर प्रिंटर, ठीक है, फिर इंक टैंक प्रिंटर, फिर थर्मल प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, और इंक जेट प्रिंटर, एक्सेट्रा। ये सारे हमारे एग्जांपल होते हैं काहे के, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के। तो अब थोड़ा हम इसके बारे में, हमने इतना डिस्कस कर दिया है, अब हम क्या करते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं और बिल्कुल सीक्वेंस वाइज हम इनके बारे में यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आप लोगों को आराम रहे। तो हमने अभी क्या क्या चीजें पढ़ी, हमने यहाँ पे दो चीजें पढ़ी कि इंपैक्ट प्रिंटर क्या है और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर क्या है। हमने क्या पढ़ा है, प्रिंटर, प्रिंटर कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है, इंपैक्ट प्रिंटर और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। अब हम क्या करते हैं, इसमें जो पॉइंट्स होते हैं वो हम पॉइंट्स लिख लेते हैं, जो पॉइंट्स हमारे पूछे जाते हैं। तो क्या पॉइंट्स पूछे जाते हैं, चलिए, जैसे पहला पॉइंट, पहला पॉइंट, पहला पॉइंट क्या है, इसमें क्या यूज होता है, इसमें यूज होता है हैमर और व्हील। ठीक है, इसमें यूज होता है हैमर एंड व्हील। यहां पे हैमर और व्हील का यूज होता है। अच्छा, और क्या होता है, ये प्रिंटर क्या होते हैं, स्पीड इनकी क्या होती है, स्लो होती है। और क्या होता है, नॉइज इसमें क्या होती है, नॉइज क्या होती है, हाई होती है। और क्या होता है, ये प्रिंटर क्या कर सकते हैं, ये प्रिंटर
दिस प्रिंटर कैन प्रिंट अ कैरेक्टर, वर्ड और लाइन एट अ टाइम। ठीक है। अच्छा, इनके एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे? एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल क्या क्या इनके हो जाएंगे? जैसे एग्जाम्पल हमने बताया था आपको, क्या हो गया? डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, चेन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर एक्सेट्रा। अच्छा, इससे एक एग्जांपल अगर जो हम देना चाहें आपके रियल लाइफ में, जो आप लोगों ने देखा होगा इंपैक्ट प्रिंटर, कौन सा होता है इंपैक्ट प्रिंटर? आपने ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर देखा होगा, ये वाला प्रिंटर आपने यहां पे देखा होगा, ये वाला प्रिंटर, ये प्रिंटर आपने यहां पे देखा होगा, डॉट मैट्रिक्स। कहां पे देखा होगा? ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहां पे यूज होता है? जो आपके पोस्ट ऑफिस होते हैं, पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में आपने देखा होगा जो किरकिर 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 चलते रहते हैं, बहुत ज्यादा नॉइज करते हैं, और वो कुछ इस तरीके से प्रिंट करते हैं। जैसे आपको नाम प्रिंट कराना तो इस तरीके से ऐसे बिंदी 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 करके इस तरीके से प्रिंट करते हैं। तो यही क्या कहलाते हैं? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं। ठीक है। बाकी तो भले आपने ना देखे होंगे, लेकिन एक प्रिंटर तो आपने जरूर ही देखा होगा। अच्छा, ये तो बात हो गई इंपैक्ट प्रिंटर की। अब हम आते हैं नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में। तो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं? नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के बारे में हम लोग पढ़ तो पहले ही चुके हैं, तो अब इनके बारे में जान लेते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें इंकजेट, इंक टैंक और लेजर टेक्नोलॉजी का यूज होता है। ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपके पास एक ही जगह पे हो जाएंगे, तो आपको आराम रहेगी पढ़ने में। तो क्या होता है? इनके पास इंकजेट, इंक टैंक और लेजर टेक्नोलॉजी का यूज होता है। अच्छा, और क्या होता है? इनकी स्पीड क्या होती है? हाई होती है। किससे हाई होती है? नॉन इंपैक्ट प्रिंटर से हाई होती है। और इनकी क्या होती है? इनकी नॉइज क्या होती है? नॉइज स्लो और लो होती है। ठीक है। और क्या होता है? अच्छा, दिस प्रिंटर कैन प्रिंट a line, a paragraph or a page at a time। ठीक है। अगर इसके कुछ एग्जांपल हम दें तो कौन कौन से हमने बताए थे अभी आपको? लेजर प्रिंटर, थर्मल, इंकजेट, अरे भैया, इंकजेट, इंक टैंक एक्सेट्रा। अच्छा, अब इसमें से आपने कौन कौन से प्रिंटर देखे होंगे? इसमें से आपने सारे प्रिंटर देखे होंगे। कैसे? लेजर प्रिंटर जो आप लोगों ने दुकानों पे देखा होगा, जो बड़े बड़े प्रिंटर रखे होते हैं जिनमें केवल ब्लैक एंड व्हाइट ही प्रिंट होता है। लेजर प्रिंटर में क्या होता है? सिर्फ आपने देखा होगा ब्लैक एंड व्हाइट ही प्रिंट होता है। क्यों ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट होता है? क्योंकि ये क्या करते हैं? लाइट के एप्लीकेशन से, मतलब ये लाइट डाल के, ये रोशनी डाल के उस पर प्रिंट किया जाता है, इसलिए इसमें सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट ही प्रिंट होता है। ठीक है। मतलब लाइट रेज पड़ती है इस पे। ठीक है। थर्मल प्रिंटर आपने कहां देखा होगा?
ये जो आपके एटीएम में लगा होता है, एटीएम स्लिप जो प्रिंट होती है, ठीक है, आप एटीएम जाते हो जो उसमें स्लिप प्रिंट होती है, वो क्या होता है, थर्मल प्रिंटर होता है। इंकजेट और इंक टैंक प्रिंटर, ये आपने बेसिकली देखे हैं दुकानों पे जब आप प्रिंट आउट लेने जाते हो। अच्छा, अब एक चीज और आती है, तो मेरे हिसाब से आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी इंपैक्ट प्रिंटर और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में। हमने अपनी तरफ से बहुत ही आसान भाषा में आप लोगों को समझाने की कोशिश की है, और यहाँ पे सारे पॉइंट हमने एक एक साइड पे लिख दिए हैं, ताकि अगर जो आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है तो आप सिर्फ इतना ही पढ़ लो, बस यहाँ से आपका 1 नंबर तो पक्का है अगर जो प्रिंटर से क्वेश्चन आता है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज आती है लेजर, ठीक है, यहां पे एक चीज लिखी है लेजर। अभी लेजर का फुल फॉर्म एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है लेजर का फुल फॉर्म। अब इस लेजर का फुल फॉर्म क्या है? लेजर का फुल फॉर्म है लाइट एम्प्लीफिकेशन, ठीक है। लाइट, इसके देखिए 2 फुल फॉर्म, कभी कभी यहां पे आ जाता है लाइट एम्प्लीफिकेशन फॉर स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, और कभी कभी आता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेशन स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड emission of रेडिएशन। कभी कभी यहां पे फुल फॉर्म ये भी आ जाता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेशन फॉर द एमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है। तो ये भी एग्जाम में आ जाता है, लेकिन ज्यादातर आपसे यही वाला पूछा जाएगा, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ये बहुत जगह पूछा जा चुका है, चाहे वो दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो, चाहे आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्जाम हो, चाहे आपका एसएससी का एग्जाम हो, ठीक है, या आपका एएसआई का एग्जाम हो, या फिर आपका कौन सा यूपीपी, ये इतनी जगह पे कई बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। लाइट एम्प्लीफिकेशन, लेजर का फुल फॉर्म क्या है, लाइट एम्प्लीफिकेशन, और आपको लाइन बाय लाइन, ऐसा नहीं है वो कभी क्या करता है यहां पे आई की जगह ई लगा देगा, कभी बाई की जगह कुछ लगा देगा, स्टिमुलेशन स्टिमुलेटेड की जगह स्टिमुलेशन लगा देगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ लिया? हम लोगों ने प्रिंटर के बारे में पढ़ा आज कि प्रिंटर क्या है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि क्या करता है, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, प्रिंटर कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है, इंपैक्ट प्रिंटर, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज होती है। फिर हमने इनके बारे में ब्रीफ यहां भी पढ़ लिया, पॉइंट्स में भी, कि क्या क्या पॉइंट्स होते हैं जो हमें ध्यान रखने हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा है कि लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये भी आप इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आशा करता हूं आप लोगों की आज की क्लास अच्छी लगी होगी, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और वीडियोस को शेयर भी करिए। अगर आपके कोई सजेशंस हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे।